इकरा जुनेजो हमारी बहुत खुशकिस्मती है, हमारे साथ है। सबको बताता चलूं, कोई इकरा जुनेजो जो है ये चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज की स्पेशलिस्ट है और यूएनओ के साथ इन्होंने काम किया है कराची से। और शुरू से हमारे बहुत से वो थे, क्या उसे हमें कहना चाहिए कि कंफ्यूजन थी जब बच्ची ये स्टेटमेंट्स दे रही थी कि जी मैं ये हूं मैं वो हूं, इनकी इनकी कहने पे। और इकरा ने जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, जो डॉक्टर मोई साहब ने उसको सेकंड किया, उन्होंने कहा कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि जो बच्ची है इस वक्त वो एक एक्सपर्ट विटनेस है इस सारे हीनियस क्राइम की। इकरा से हम पूछेंगे। इकरा, आपसे जो क्वेश्चन हमारा था वो बार बार सबका ही क्वेश्चन था, सबकी नुमाइंदगी करते हुए मैं पूछना चाहूंगा कि ये जो बार बार कह रहे हैं कि जी हम बच्ची से मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे, इन्होंने मिलने की कोशिश भी की है, आपका क्या ख्याल है फ्रॉम चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज? जी सर, वहाँ तो उनका पॉसिबल नहीं है मिलना। जी और आपको याद होगा, आपने भी एक सेशन अटेंड किया था सिंध हाई कोर्ट का। जी। उसमें हाई कोर्ट ने लिखा था कि बच्ची माइनर है और विटनेस है। रामे साहब हम्म। ने भी वो सेशन अटेंड किया था। जी। तो सर, यहाँ सिंध के अंदर विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट 2013 है। वो हम्म। क्यों आया था? 2011 के अंदर एक सहाफी थे, वली खान बाबर, जी जिनको मार दिया गया था। दुनिया न्यूज में वो काम करते थे और उनका जो जी मर्डर बिल्कुल। हुआ था, उसको जो एक्सपोज किया था, वो बाबर सलीम साहब ने किया था। हम्म। तो हम्म। उस मर्डर के जो विटनेस थे, उनको एक एक करके मार दिया गया था। और अच्छा। फिर आपको जी जी, सारे विटनेस जो थे बारी बारी करके मार दिए गए थे। तो इसी को बुनियाद बना के सिंध असेंबली में सितंबर 2013 के अंदर बिल पास हुआ था, विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट 2013, जिसमें इन्होंने कहा था कि जितने भी विटनेस होंगे उनको प्रोटेक्शन दी जाएगी। क्योंकि हम्म। आपको पता है, कराची के अंदर ऑपरेशंस भी हुए हैं हम्म। और अर्ली 90s में भी हुआ था। उसमें तो जो पुलिस वाले थे उनको भी चुन चुन के मार दिया गया था। हम्म। तो अब अगर ये प्रोटेक्शन नहीं देंगे, और जहीर तो अब उनका मुल्जिम है, जो बिल्कुल कमसिन बच्ची है, तो बिल्कुल मुल्जिम को बिल्कुल। तो नहीं मिलने देंगे। अगर मिलने दिया तो फिर ये तौहीन अदालत हो जाएगी, जो वो नहीं करने देंगे। जी हम्म। इन्होंने बिल्कुल, जी इन्होंने बिल्कुल ही डॉक्टर साहब बहुत ही मुख्तसर अल्फाज में तो बात को वो एक्सप्लेन जो कर दिया कह है। रहे हैं वो इतना पॉसिबल नहीं है कि वहाँ यूनिट के अंदर प्रोटेक्शन हो जाए, या गवर्नमेंट को इस तरह का काम करे कि मुल्जिम को विटनेस से मिलने दे। वाह जी वाह। जब थैंक ये यू। बहुत बड़ी इन्होंने बात की, और जब मैं ये एप्लीकेशन के बारे में सुनता हूँ ना डॉक्टर साहब, और बार बार मुझसे ये सवाल किया जाता है तो कि जी ये एप्लीकेशन अलाउ होगी या नहीं होगी, तो इस मामले में मैं यकीन करें कि मुझे इतना ये बात ऑफेंड करती है हम्म। कि थोड़ा इंसान जज्बाती हो जाता है कि मुझे बताएं हम्म। कि ये तो कॉमन इंसान की भी अकल काम करती है। जी एप्लीकेशन का पता क्या तरीकाकार होता है सर? जी। आप कोई भी एप्लीकेशन दे दें ना, आप ये कह दें कि जनाब सिंध हाई कोर्ट जो है ये मैंने बनाई है। ठीक हम्म। है, एप्लीकेशन देने में क्या है, हम्म। लेकिन देखना ये होता है कि उसका आउटकम क्या हो रहा है, वो खारिज हो रही है या एक्सेप्ट हो रही है। एक्सेप्ट हो रही है, देने में तो कोई भी दे सकता है ना, कोई भी कोई बात कर सकता है। जी। सर सिंपली बात यह है कि आप एक फेक एप्लीकेशन लगा दें, वो एट हम्म। द एंड कोर्ट उसमें करेगी क्या? अभी तक हम्म। इनकी एप्लीकेशन में एक रिपोर्ट तक सबमिट नहीं हुई, आई एक गॉट। रिपोर्ट तक नहीं मांगी। और ये जो इन्होंने बात की, बिल्कुल सही बात की है कि अगर एक बंदा बेल पे है, हम्म। खुद वो बेल का मकसद क्या है कि वो खुद अपनी सफाइयाँ पेश कर रहा है, और सही है। साथ ही वो और अगर मिलता है जैसा कि मैंने कहा, तो वो तो टेम्परिंग एंड हैम्परिंग में आएगा कि वो जो प्रोसिक्यूशन का विटनेस है, जैसे इन्होंने बात की कि वो हम्म। तो फिर विटनेस को टेम्पर करने वाली बात है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल और ऐसे ही है, टेम्पर बिल्कुल कौन ऐसे ही। करवा रहा है? कोर्ट करवा रही है। तो कोर्ट कोर्ट करवा क्या, दी। क्या कोर्ट इस तरह का अस्सलाम वालेकुम, इलीगल ऑर्डर नासिर पास साहब कर ज्वाइन सकती है? करें, जरा ज्वाइन करें। सॉरी मैं वो। कोर्ट सर, जी जी बात जी, कीजिए, बात कीजिए। जी जी। कोर्ट सर इस तरह के इलीगल ऑर्डर पास नहीं करती। नहीं करती है। आज मैंने इसलिए आपसे कहा है कि आप मेरी हम्म। ये बात रिकॉर्ड कर लें, ये इनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी। आई सी। ठीक है, जैसा आई सी। इन्होंने हरकत की, इन्होंने क्या हरकत की कि जनाब क्वैशमेंट ऑफ एफआईआर में चले गए जी सिंध हाई जी कोर्ट, जी जी जी। और साथ ही स्टेटस लगा दिया जनाब कि हमारी एफआईआर खारिज होने जा रही है। सही है। सुने, ऐसे और ऐसे। एफआईआर क्वैशमेंट ऑफ एफआईआर के कुछ ग्राउंड्स होते हैं, कुछ हम्म। इंग्रेडिएंट्स होते हैं। वो ग्राउंड्स क्या है कि हम्म। प्रोसिक्यूशन ने आपको इनोसेंट डिक्लेयर किया हो, ठीक है, हम्म। आपके पास कुछ ऐसे एविडेंस, स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो जो कोर्ट में आप प्रोड्यूस करें कि सर मैं तो इनोसेंट हूं, मैं बेगुनाह हूं।
ठीक है। अब हुआ क्या, इन्होंने रिट फाइल की और जज साहब ने मारी चपेड़े। बिल्कुल ऐसे ही है। चपेड़े ऐसे कैसे पड़ी, चपेड़े कैसे पड़ी, उन्होंने कहा जी उल्लू के पट्टे, उधर तुम्हारे खिलाफ चालान सबमिट हो गया, जाके चालान फेस करो। चालान फेस करो, अरे तो तुम एप्लीकेशन वो करवाने आ गए हो। जी हाँ, इकरा आपसे और जज साहब अगर मैं जज होता तो जी मैंने पहला सवाल ये करना था कि मुझे बताओ किसी कानून में लिखा हुआ है कि जब चालान सबमिट हो जाए तो ये एप्लीकेशन एंटरटेन होती है। सही है। अच्छा अगर जज चालान सबमिट होने के बाद हम्म हाई कोर्ट एफआईआर कैंसिल कर दे तो फिर ये ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग में मुदाखलत नहीं है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, सर बिल्कुल मैं ऐसे ही जज होता, यकीन करें मैं जज होता तो मैंने इसको 10 लाख जुर्माना करना था कि तुमने ऐसी रिट फाइल क्यों की है। है। रेट फाइल क्यों की है, ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही। अच्छा ठीक है, और ये इनके साथ एप्लीकेशन में होना है ये वाला। ऐसे ही है। अच्छा मुझे ये बताएं इकरा, मुझे ये बताएं कि ये जो बार बार एक सवाल सामने आ रहा है कि जिसमें कहा जा रहा है कि बच्ची ने कोई कंसेंट वो दी है किसी अदालत को। हमारे सामने तो कोई ऐसा ऑर्डर भी नहीं आया कि जिससे बच्ची से कंसेंट मांगी जाए, ये कोई ऐसा वो नहीं है। क्या बच्ची इस वक्त माइनर जब डिक्लेयर हो चुकी है, आप चूंकि चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज के लॉज का आपको पता है, माइनर बच्चों के लॉज का आपको पता है, यूएनओ में आपने काम किया हुआ है, क्या बच्ची की कंसेंट जो है वो इस वक्त उसकी कोई इंपॉर्टेंस है इकरा? नहीं सर, बच्ची 16 ईयर्स से कम है तो उनकी कंसेंट मैटर ही नहीं करती है। अब वो हम्म कहे भी क्योंकि अच्छा, यहाँ पे एक और इंटरनेशनल लॉ हुआ था, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन, क्योंकि यस इस तरह के वाकयात इंटरनेशनल लेवल पे हुए थे जहाँ पे बच्चे को ले जाते थे और फिर बच्चा जो था वो इमोशनली, आपको मैंने बताया कैसे वो उनके साथ कनेक्टेड हो जाता है, तो वो स्टेटमेंट दिलवाते थे। फिर ये पूरा एक लॉ बना था। ये है ह्यूमन राइट मिनिस्ट्री जो है वफाक की, उसकी वेबसाइट पे भी ये इसकी डिटेल्स पड़ी हुई है, पाकिस्तान उसका भी सिग्नेटरी है। तो ये अब इंटरनेशनल लेवल का केस है, इस पे हम्म सबकी नजरें, और चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट सिंध गवर्नमेंट की मर्जी से तो नहीं बना ना, ये सारा जो यूएनसीआरसी है उसको देखते हुए, और बाकी जो दीगर पाकिस्तान इंटरनेशनल लॉज का सिग्नेटरी है या जो पाकिस्तान ने खुद ने कानून बनाए हैं, तो उन सबको मद्देनजर रखते हुए बना है। अभी हम्म सिंध गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी कि उसके ऊपर कोई सा भी क्वेश्चन मार्क आ जाए। और जी सेकेंडली सर इनके ऊपर अभी जो दफात लगी हुई है, या जो 364 है जो पहले जिस पे इनकी एफआईआर बेस्ट करती थी, उसमें जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है कि सुलह जो मेहदी काजमी साहब है वो सुलह नहीं कर सकते, क्योंकि स्टेट पार्टी बन जाती है, क्योंकि एक वाह क्राइम अगेंस्ट स्टेट और सोसाइटी है। तो एक्सलेंट आप ये देखें कि इन्होंने बच्ची जब उनके पास थी, उनकी मेंटल एक्सप्लॉइटेशन करने के लिए सुलह के अगर पहले कोई मैसेजेस किए हैं बच्ची की मौजूदगी में, तो उनको पता था, क्योंकि आप देखें इनके साथ कितनी बड़ी लॉयर्स की टीम खड़ी है, उनको क्या नहीं पता कि 364A लगी हुई है या हम्म ट्रैफिकिंग की दफात लगी हुई है, इसमें स्टेट पार्टी है और वो सुलह के बैठे मैसेजेस कर रहे हैं बिल्कुल ठीक फिर है। बच्ची को सर बदजन करने के लिए। मैं इसमें यही कहूँगा जी कि बेसिकली मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि हम्म जहीर को ना तजर्बाकार टीम ने डुबो दिया। हम्म ठीक है, हम्म ये सारे इनके पास ना जुगाड़ी बंदे हैं जो क्रिमिनल हैं। ठीक हम्म है, हम्म कानून तो इनको आता नहीं, जिस तरह से हम्म इन्होंने कितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हम्म कि अब मैं अगर सिंपली आपको कहूँ कि व्हाट इज कंसेंट। ठीक है सर, कंसेंट कहते हैं फ्री विल को। ठीक है, और फ्री विल की आगे फर्दर एक्सप्लेनेशन है। हम्म ठीक है, और हम्म इसको अगर सिंपली मैं कहूँ, फ्री हम्म, विल ये है कि ऐसी स्टेटमेंट जिसमें कोई अनडू इन्फ्लुएंस ना हो। सही है, ठीक है। विदाउट अनडू इन्फ्लुएंस जो स्टेटमेंट इंसान देता है उसको हम फ्री विल कहते हैं, जिसको हम कंसेंट कहते हैं। हम्म और कंसेंट किसकी होती है? 18 ईयर्स मेजर पर्सन की कंसेंट होती है सर, माइनर की नहीं होती। नहीं ठीक है, होती, बिल्कुल। सिंपली बात ये है कि ये कंसेंट वाला तो चक्कर ही खत्म हो गया। अब वो जैसे इन्होंने वही बड़ा ही बहुत 164 वाला बयान, ये बयान, वो बयान, फलावे, सब कुछ ही खत्म हो गया ना। जब वही बात नहीं कि बेस जब आपकी है कि बच्ची है ही माइनर, तो देन एवरीथिंग इज गॉन। डॉक्टर साहब मैं एक बात आपको करूं, जी अगर ये 164 का बयान कानून में एक्सेप्टेबल होता, हम्म अगर ये मेजर पर्सन ने दिया होता, ठीक है, हम्म, तो सर ये दुनिया का कोई कानून असगर और इसको अरेस्ट नहीं कर सकता था, ये एफआईआर खारिज हो जानी थी। बिल्कुल ये बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये अगर 164 का स्टेटमेंट और सिंध हाई कोर्ट जो कि सूबे की बड़ी अदालत है, हम्म ठीक है,
उसमें जो जजेस होते हैं सर वो उनका 50-50 साल गुजार के और वो बाबे होते हैं, जहाँ पे हम जैसे जो लॉ के छोटे मोटे स्टूडेंट्स हैं वो उनके सामने एक लर्निंग स्टेज में होते हैं। ठीक है, क्या उनको नहीं पता कि हम स्टेटमेंट लिखने के बाद पहले स्टेटमेंट हो चुकी है, दोबारा इसको चाइल्ड प्रोटेक्शन में भेज रहे हैं? जस्टिस इकबाल कलोडो जैसे जो जजेस हैं जो इल्म का समुंदर है, क्या उनको नहीं पता कि मैं ये फैसला कानून के मुताबिक कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ? उन्होंने सर बाकायदा तौर पे ये जो फैसला किया है ये मेरिट के ऊपर किया है और इसमें बाकायदा तौर पे उन्होंने लिखा है कि ये अपनी मर्जी नहीं कर सकती और इसके नेचुरल गार्डियन कौन है? पेरेंट्स हैं। और उसको कोई और नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? कि बाकी कोई और उसका क्लेमेंट हो ही नहीं सकता, वो माइनर है। ठीक है, और सिंपली इसमें सिंपली यही बात है जो इन्होंने एक और बड़ा अहम पॉइंट उठाया यहाँ पे कि जहाँ पे पूरी सोसाइटी कुछ ऑफेंसेस इस तरह के होते हैं, पाकिस्तान जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है जिसमें एक प्रोसीजर एक्सप्लेन किया गया है, उसमें एक लिस्ट दी गई है ऑफेंसेस की, कौन सा ऑफेंस बेलेबल होगा, कौन सा नॉन बेलेबल होगा, उनकी ग्रेविटी, उनकी सवेयरनेस को देखते हुए ऑफेंसेस की लिस्ट बनाई गई है जी। तो ये जो ऑफेंसेस जितने भी सर इसमें ऑफेंसेस लगे हैं ये तमाम के तमाम नॉन बेबल हैं। और इसमें ये नॉन कंपाउंडेबल है। नॉन कंपाउंडेबल से मुराद ये है कि इसमें सुलह नहीं हो सकती। ठीक है, इसमें पब्लिक राइट की, जिस तरह से इन्होंने बताया, बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया कि इसमें पब्लिक राइट की वायलेशन होती है और इस तरह के ऑफेंसेस से पूरी सोसाइटी मुतासर होती है। और इसलिए इसमें ये स्टेट का मामला है। इसमें स्टेट ये कहती है, कानून ये कहता है कि मेहदी साहब चाहें भी कि मैं इनको माफ कर दिया तो फिर भी ये केस नहीं खत्म होगा, केस नहीं खत्म होगा। बिल्कुल ठीक है। सैयद, इकरा से आपका कोई सवाल है? क्योंकि कल से हम लोग काफी इसमें परेशान थे ये कंसेंट के बारे में और इस सारे हवाले से। आपका कोई सवाल है? इकरा इज एक्चुअली इकरा, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद योर नॉलेज। You know, first time I'm hearing you. सैयद आपको शायद याद नहीं है, इकरा सिस्टर जो है हमारी, बहुत जब हमने ये स्ट्रीम शुरू की थी तब से हमारे साथ मुझे याद है वो आती थी स्ट्रीम पर, बहुत उनसे बात नहीं हुई, लेकिन मैंने उनको सुना जरूर है। जी सैयद भाई, मैं इसमें एक बात अर्ज करना चाहूंगा कि बिल्कुल इनसे मैं भी बहुत ज़्यादा मुतासर हूँ कि इन्होंने बिल्कुल आसान अल्फाज में और बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया तमाम तर चीज़ों को, कंसेंट के हवाले से और दीगर चीज़ों के हवाले से। तो मैं इसमें एक बात अर्ज करना चाहूँगा कि जो लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि बच्ची जो है उसका 164 का स्टेटमेंट होना चाहिए या मुलाकात होनी चाहिए या कंसेंट होनी चाहिए, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई सुप्रीम कोर्ट का ऐसा फैसला ला के मुझे सुना दें कि जिसमें लिखा हो कि 14 साल की बच्ची, माइनर बच्ची का स्टेटमेंट लिख के उसके पे फैसला किया गया। जी बिल्कुल। आमिर सर, उनका जो 164 लाहौर में हुआ था वो भी नहीं होना चाहिए था।